नमस्कार बच्चों, जैसा कि हमने आपको कल टॉलेंस टेस्ट के बारे में बताया था, तो उसके आगे और आज और हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से बेटा ये इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछली क्लास में हमने टॉलेंस टेस्ट के बारे में बात किया था, तो थोड़ा मैं इसके बारे में और बता देता हूँ, फिर आगे अपने टेस्टों में बेटा आगे बढ़ते हैं। तो टॉलेंस टेस्ट सारे एल्डिहाइड देते हैं बेटा, सारे ऑल एल्डिहाइड गिव अ टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट क्या होता है? एल्कलाइन सोल्यूशन होता है। तो एल्कलाइन सोल्यूशन एल्डिहाइड को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। मतलब अगर इसने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, ये देखो, तो ये खुद क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, ये हो गया रिड्यूस। और ये वाइट कलर का पीपीटी बनाते हैं। ये टॉलेंस टेस्ट एल्डिहाइड के साथ वाइट पीपीटी देते हैं। कैसा बेटा? वाइट पीपीटी। अब देखो टॉलेंस टेस्ट के बाद बेटा हम बात करने वाले हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। ऑल एल्डिहाइड गिव अ टॉलेंस टेस्ट। ये बात क्लियर हुई? ओके। इसके बाद हम बात करेंगे सिल्वर मिरर टेस्ट। तो सिल्वर मिरर टेस्ट क्या होते हैं बेटा? एल्डिहाइड गिव अ सिल्वर मिरर टेस्ट। ओनली एल्डिहाइड गिव अ सिल्वर मिरर टेस्ट। और सिल्वर मिरर टेस्ट में क्या होता है? ये HgCl2 लेते हैं। मर्क्यूरी क्लोराइड क्या करता है? एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करा तो CHO किस में कन्वर्ट हो गया? COOH में। और इधर ये बेटा किस में रिड्यूस हो गया? Hg2Cl2। ये बनता है वाइट कलर का पीपीटी। इसको इधर लिखता हूँ, ये बना बेटा वाइट पीपीटी। ये Hg2Cl2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है एल्डिहाइड के साथ सिल्वर मिरर टेस्ट। और बाकी का बेटा ये बन गया 2HCl वगैरह वगैरह, ये बन गया यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर मरकरी +1 में और यहाँ पर +2 में है। अब यहाँ पर देखिए ये भी इसको ऑक्सीडाइज किया, दोनों में डिफरेंस ज़रा देख लो। तो ये भी COOH बना दिया। यहाँ पर ये ब्लैक कलर का पीपीटी ओनली मरकरी बनाता है। क्या बनाएगा? ओनली मरकरी। तो ये बन गया मरकरी का ब्लैक पीपीटी। और यहाँ से 2HCl ये बन गया। यहाँ पर HgCl2 बना, ये ब्लैक पीपीटी बनाया, ब्लैक कलर का पीपीटी। ये नोट करेंगे बेटा। क्लियर? ओके। चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ बेटा, अगर मर्क्यूरी क्लोराइड लिए तो Hg2Cl2 बनेगा। अगर मर्क्यूरस क्लोराइड लिए +1 ऑक्सीडेशन पे लिए तो ब्लैक कलर का मरकरी का पीपीटी मिलेगा। यहाँ 2 मोल है तो येलो में 2 मोल 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ओके। और 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन मिलकर के HCl बनाए। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं फेलिंग टेस्ट। अगला टेस्ट के बाद बारे में अगर हम बात करें तो ये हो गया फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट, ठीक है। फेलिंग टेस्ट बच्चों देखो करता क्या है? एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है। जैसे टॉलेंस टेस्ट एल्डिहाइड को रिड्यूस करते थे, तो इट कैन रिड्यूस एल्डिहाइड। और कौन कौन से एल्डिहाइड रिड्यूस होते हैं आइए देखते हैं। ठीक। तो बच्चों सबसे पहले सारे एलिफैटिक एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, है ना, ये सारे एल्डिहाइड। इवन एल्डिहाइड के बाद कुछ और कंपाउंड है जो फेलिंग टेस्ट देते हैं। तो फेलिंग टेस्ट में लेते क्या है बेटा? 2CuO का एल्कलाइन सोल्यूशन, 2Cu का एल्कलाइन सोल्यूशन, ये 2Cu का एल्कलाइन सोल्यूशन, ये ले लिए 2CuO और ये एल्कलाइन सोल्यूशन। करता क्या है बेटा? एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा तो CHO किस में कन्वर्ट हो गया? COOH में। और इसने इसको ऑक्सीडाइज करा तो देखो खुद रिड्यूस हो गया, Cu2O का रेड पीपीटी बनाया। तो फेलिंग टेस्ट किस तरीके का पीपीटी बनाता है? रेड पीपीटी बनाता है। इसी तरीके से फॉर्मल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा फॉर्मिक एसिड में और ये Cu2O का रेड पीपीटी। तो यहाँ पर बेटा ये CuO ये ब्लू कलर का है, +2 में ब्लू कलर का है और +1 में आपका यहाँ पर +1 में है ये, तो किस कलर का हो गया? रेड पीपीटी हो गया। ओके। फॉर्मिक एसिड भी बेटा फेलिंग टेस्ट दे देता है। तो फॉर्मिक एसिड किस तरीके से देता है आप जरा देखें। इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो यहाँ से ये CO2 और ये H2O बनाएगा प्लस Cu2O का रेड पीपीटी यहाँ पर भी। तो ओवरऑल बेटा फेलिंग जो टेस्ट होते हैं वो कौन सा कलर का प्रेसिपिटेट बनाते हैं? रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनाते हैं। अब बेटा बात समझने वाली बात है, अगर हमने यहाँ पर बेंजल्डिहाइड ले लिया तो बेंजल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देते, जबकि टॉलेंस टेस्ट देते हैं फेलिंग टेस्ट। तो बेंजल्डिहाइड डज नॉट गिव अ फेलिंग टेस्ट। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कीटोन डज नॉट गिव अ फेलिंग टेस्ट, क्योंकि क्वेश्चन 2 तरीके से बनेंगे ना कि कौन कौन से कंपाउंड फेलिंग टेस्ट परफॉर्म करते हैं, कौन कौन से नहीं। तो एल्डिहाइड सारे तो नहीं बोल सकता, बिकॉज बेटा जैसा कि मैंने बताया कि एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देते। एक्चुअली यहाँ पर फेलिंग टेस्ट ना देने का कारण ये है कि ये कैनिजारो परफॉर्म करने लगता है।
तो कैनिजारो के कारण फिर वो पीपीटी नहीं बना पाते। तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड और एसीटोन डज नॉट गिव अ फेलिंग टेस्ट। ओके, और कौन कौन से फेलिंग टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं देखते हैं बेटा, यहाँ पर सारे कोशिश कर रहा हूँ। ग्लूकोज कैन रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन, ये ग्लूकोज 2CuO का एल्कलाइन सोल्यूशन, तो ग्लूकोज को रिड्यूस करके ये फेलिंग टेस्ट परफॉर्म कर देगा। और प्लस Cu2O का रेड पीपीटी बनाएगा। क्या बनाने वाला है? रेड पीपीटी। सिमिलर फ्रैक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज कैन रिड्यूस 2CuO का सोल्यूशन कैसा? एल्कलाइन, ये भी टेस्ट परफॉर्म करेगा और Cu2O का रेड पीपीटी बनाएगा। ये रेड पीपीटी, यहाँ तक नोट करेंगे आप सब। ओके, अब बच्चों थोड़ा सा फेलिंग सोल्यूशन के बारे में समझते हैं। फेलिंग सोल्यूशन, फेलिंग सोल्यूशन, तो सबसे पहले अगर हम बात करें फेलिंग सोल्यूशन के टाइप, तो टाइप्स ऑफ फेलिंग सोल्यूशन, टाइप्स ऑफ फेलिंग सोल्यूशन, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा या सुनते हैं फेलिंग सोल्यूशन ए, जो कि इस बार एग्जाम में भी पूछा गया था। फेलिंग सोल्यूशन ए, तो फेलिंग सोल्यूशन ए क्या है? फेलिंग सोल्यूशन ए है बेटा कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन है। फेलिंग सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन है। ओके, पहली बात। अब इसके बाद दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा होता है फेलिंग सोल्यूशन, फेलिंग सोल्यूशन बी, फेलिंग सोल्यूशन बी। अब ये फेलिंग सोल्यूशन बी क्या होता है जरा समझते हैं। फेलिंग सोल्यूशन बी बेटा टार्टेरिक एसिड से बनाते हैं। पहले टार्टेरिक एसिड क्या होता है इसको समझते हैं। ये टार्टेरिक एसिड का फार्मूला हो गया, ये टार्टेरिक एसिड, ये है टार्टेरिक एसिड। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के आइसोमरिज्म में एग्जाम्पल हम बहुत यूज़ करते हैं हम सभी बच्चों। देखो होता क्या है, यहाँ पर इसको हम ट्रीट करते हैं सोडियम पोटेशियम। तो मेटल क्या करता है, एक यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकालता है, ये वाला, तो मान लेते हैं कि यहाँ से निकाला तो यहाँ सोडियम आ गया, और ये OH H, एक मिनट, H OH OH H, और एक यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकाला तो ये पोटेशियम आ गया। इसलिए इसका नाम पड़ गया सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। चूँकि टार्टेरिक एसिड से बन रहा है तो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। इस फेलिंग सोल्यूशन बी, बेटा फेलिंग सोल्यूशन बी क्या होता है? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, एंड इज ऑल्सो कॉल्ड रोसेल सॉल्ट, ऑल्सो कॉल्ड रोसेल सॉल्ट। तो ये फेलिंग सोल्यूशन ये क्या हो गया? कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन, और फेलिंग सोल्यूशन हो गया कॉपर सल्फेट का एल्कलाइन सोल्यूशन, जो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट के नाम से भी जाना जाता है। तो फेलिंग सोल्यूशन बी में हम बोल सकते हैं कॉपर सल्फेट का एल्कलाइन सोल्यूशन, एल्कलाइन सोल्यूशन, ठीक। और इसे और क्या बोल सकते हैं? सोडियम, यहाँ लिख तो दिया वैसे, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ओके बच्चों, ये हो गया। तीसरा एक बात और करेंगे हम, बेनेडिक्ट सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन। बेनेडिक्ट सोल्यूशन क्या होता है बच्चों? बेनेडिक्ट सोल्यूशन भी कॉपर सल्फेट का एल्कलाइन सोल्यूशन होते हैं। आइए बेनेडिक्ट सोल्यूशन देखते हैं। बेनेडिक्ट सोल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले लिख देते हैं। बेनेडिक्ट सोल्यूशन इज, बेनेडिक्ट सोल्यूशन बेटा कॉपर सल्फेट का एल्कलाइन सोल्यूशन होता है, ये भी एल्कलाइन सोल्यूशन होता है, जो Cu2+ के सिट्रेट आयन का फॉर्मेशन करते हैं, सिट्रेट आयन का फॉर्मेशन करते हैं, सिट्रेट आयन का फॉर्मेशन करते हैं। ये है बेनेडिक्ट सोल्यूशन। ये भी बेटा एल्डिहाइड के साथ परफॉर्म करते हैं, एल्डिहाइड को रिड्यूस करते हैं। अब ये बनता कैसे जरा देखो, ये सिट्रिक एसिड, अगर आपने नाम सुना होगा सिट्रिक एसिड, CH2COOH, ये OH, एक सेकेंड, ये OH COOH और ये CH2COOH, और इस H को, ये सिट्रिक एसिड हो गया बेटा, H को रिप्लेस करके यहाँ सोडियम जोड़ देते हैं, तो ये सोडियम CONA और OH CH2COONA, सॉरी Na, तो ये सोडियम सिट्रेट आयन के नाम से भी जाना जाता है। तो बेनेडिक्ट सोल्यूशन किस नाम से जाना जाता है? होता बेटा कॉपर सल्फेट का एल्कलाइन सोल्यूशन। मैं लिख देता हूँ सबसे पहली बात, कॉपर सल्फेट का एल्कलाइन सोल्यूशन, एल्कलाइन सोल्यूशन, पहली बात। दूसरी बात, सोडियम सिट्रेट
के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात, इसको किस नाम से और जानते हैं? सोडियम सिट्रेट के नाम से भी जानते हैं, सोडियम सिट्रेट के नाम से जानते हैं। तो ये आपका हो गया बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। क्या हो गया? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, इसे भी आप नोट कर लीजिए। बेनेडिक्ट के बाद बच्चों सिफ टेस्ट, सिफ टेस्ट हेडिंग डालिए, सिफ टेस्ट। सिफ टेस्ट बच्चों, ऑल एल्डिहाइड कैन गिव्स सिफ टेस्ट, ऑल एल्डिहाइड परफॉर्म सिफ टेस्ट। आप लिख सकते हैं ऑल एल्डिहाइड, ऑल एल्डिहाइड, चलिए यहाँ लिखता हूँ, ऑल एल्डिहाइड गिव सिफ टेस्ट, सिफ टेस्ट। तो ऑल एल्डिहाइड मतलब चाहे वो एलिफैटिक एल्डिहाइड हो, फॉर्मल्डिहाइड हो, या फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, सारे एल्डिहाइड सिफ टेस्ट देते हैं। इवन फार्मिक एसिड भी टेस्ट देता है, टेस्ट CST CSSC-OH। ये पहली बात बेटा। तो ऑल एल्डिहाइड गिव अ सिफ टेस्ट, बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, कीटोन डज नॉट गिव अ सिफ टेस्ट, कीटोन डज नॉट परफॉर्म सिफ टेस्ट, नो सिफ टेस्ट, देयर इज नो सिफ टेस्ट। ये ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो सारे एल्डिहाइड सिफ टेस्ट देते हैं, पर फेलिंग टेस्ट में बेटा आप ध्यान दीजिएगा, कीटोन डज नॉट परफॉर्म, कीटोन लिखा है मैंने कहीं पर, एक बार चेक कर लेते हैं। फेलिंग, फेलिंग, हाँ, कीटोन डज नॉट। फेलिंग सोल्यूशन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? फेलिंग सोल्यूशन ए, फेलिंग सोल्यूशन बी एंड ऑल्सो बेनेडिक्ट सोल्यूशन। तो ये सारे एल्डिहाइड, मतलब सॉरी, एल्डिहाइड गिव अ फेलिंग टेस्ट बट डज नॉट गिव अ एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट। ठीक है बेटा, फेलिंग टेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते और साथ में कीटोन भी फेलिंग टेस्ट नहीं देते, ये ध्यान दीजिएगा। सिमिलर यहाँ पर सिफ टेस्ट, सब तरह के एल्डिहाइड सिफ टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ये तो सब फेलिंग टेस्ट ही था। सब तरह के एल्डिहाइड सिफ टेस्ट परफॉर्म करते हैं, पर कीटोन डज नॉट गिव अ सिफ टेस्ट। ओके बच्चों, तो आज इस टेस्ट में आई होप आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए होंगे बेटा। आज हमने सिखाया है सिल्वर मिलर टेस्ट, फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में तीनों पार्ट सिखाया आपको हमने, बेनेडिक्ट, और इसके बाद फेलिंग सोल्यूशन ए, फेलिंग सोल्यूशन बी। मिलते हैं बेटा इस तरीके से अगले एक और टेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच।